तो क्लास 10th खत्म और अब सामने है एक बहुत बड़ा सपना, आईआईटी। ये वो सपना है जो इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स हर साल देखते हैं। और अगले 2 साल यही वो टाइम है जब इस सपने को हकीकत में बदलना है। चलिए आज इस पूरे सफर का एक सॉलिड गेम प्लान तैयार करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट्स का थोड़ा इंतजार है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। आईआईटी तो जाना है, पर यार शुरुआत कैसे करें? आखिर प्लान क्या है? देखो, अगले 2 साल की ये जर्नी ना बहुत लंबी लग सकती है, लेकिन अगर एक सही स्ट्रक्चर, एक सही रोड मैप हो तो इसे जीता जा सकता है। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, सही मानसिकता, सही माइंडसेट कैसे बनाएं। फिर अपनी नींव कैसे मजबूत करें, मतलब पहले साल में क्या क्या करना है। इसके बाद वो टॉपिक जिससे सब डरते हैं, जब टेस्ट में नंबर कम आए तो क्या करें। फिर रोज की एक जीतने वाली दिनचर्या और आखिर में इन 2 सालों को एक लक्ष्य पर कैसे फोकस रखें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी छलांग की, उस बिग जंप की जो क्लास 10th से 11th में आने पर लगती है। देखो, सिलेबस और किताबों से भी पहले जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका माइंडसेट। पता है, 10वीं तक जो स्ट्रैटेजी काम करती थी वो अब बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 10वीं में रट्टा मारकर या लास्ट मिनट की पढ़ाई से काम चल जाता था, लेकिन जेई की तैयारी ये पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब जो सीखा उसे लगाना आना चाहिए। यहां हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सिलेबस 10 गुना ज्यादा बड़ा और गहरा है। याद रखना, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और हाँ, ये लाइन सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। क्लास 11th वाकई में जिंदगी की सबसे मुश्किल क्लास हो सकती है। ये इसलिए जानना जरूरी है ताकि जब चीजें मुश्किल लगें तो ये एहसास हो कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये हर आईआईटी एस्पिरेंट के साथ होता है। ये एक कॉमन चैलेंज है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। और यही वो माइंडसेट है जिसे अपनाना है। जैसा कि AIR 29 धैर्य संध्याना ने बिल्कुल सही कहा, जेई कोई रेस नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का खेल है। यहां वो नहीं जीतता जो पहले दिन सबसे तेज दौड़ता है, यहां वो जीतता है जो हर रोज मैदान में टिका रहता है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बस यही जीत का मंत्र है। चलिए अब माइंडसेट से आगे बढ़कर उन प्रैक्टिकल कदमों पर आते हैं जिनसे इस 2 साल की इमारत की नींव रखी जाएगी। क्योंकि शुरू के कुछ महीनों में लिए गए फैसले ही आपके पूरे 2 साल का रास्ता तय करते हैं। तो आपके पहले कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट्स। सिर्फ और सिर्फ पीसीएम पर फोकस करें। पीसीएमबी का ट्रैप बहुत खतरनाक हो सकता है, उससे बचें। दूसरा, एक मेंटर जरूर चुनें। दोस्त जो कर रहे हैं वो करने वाली भेड़चाल में ना पड़े, किसी एक टीचर या गाइड पर भरोसा करें। तीसरा, कोचिंग बहुत सोच समझ कर चुनें। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जो भी हो, ट्रायल क्लास जरूर लें। और आखिर में अपने पेरेंट्स को इस जर्नी में शामिल करें। उनकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी आती है ना, वो एक सुपर पावर की तरह काम करती है। और एक बात गांठ बांध लो, इन 2 सालों में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? कोई महंगी किताब नहीं, कोई टॉप कोचिंग का मॉड्यूल नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स। रिवीजन के लिए ये नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा। इन्हें बनाने की आदत पहले दिन से डालनी होगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, जो डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है, और वो है टेस्ट में आने वाले मार्क्स। ये सवाल हर एस्पिरेंट की जिंदगी में आता ही आता है। पूरी मेहनत के बाद भी जब टेस्ट में नंबर उम्मीद से कम आते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या सब छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से टॉपर्स और बाकी लोगों में फर्क पता चलता है। तो इसका जवाब है अपनी सोच को बदलना। अपना कंपटीशन क्लास के दूसरे बच्चों को मत बनाइए। आपका कंपटीशन सिर्फ एक इंसान है, वो जो आप कल थे। अगर पिछले टेस्ट में 50 नंबर थे तो अगला लक्ष्य 55 का होना चाहिए, न कि क्लास के टॉपर को हराने का। असली टारगेट ये है कि हर टेस्ट के बाद आप अपने ही पुराने वर्जन से बेहतर बने। तो जब भी रिजल्ट खराब आए, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, सिर्फ स्कोर मत देखो, अपनी गलतियां एनालाइज करो। क्या वो एक सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था? दूसरा, उन गलतियों से अपने कमजोर टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ। तीसरा, उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो और सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करो। और सबसे जरूरी, चौथा, रैंक को भूल जाओ और सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दो। याद रखो, एक खराब टेस्ट स्कोर अंत नहीं है, बल्कि बेहतर होने का एक नया रोड मैप है।
ठीक है, तो हमने माइंडसेट और मुश्किलों से निपटने की बात तो कर ली। अब आते हैं उस चीज पर जो आपको हर दिन जीत दिलाएगी, यानी आपकी डेली विनिंग रूटीन। ये लाइन पूरी तैयारी का सार है, इसका निचोड़ है। अगर रोज पढ़ोगे तो 11वीं क्लास आसान लगेगी, लेकिन अगर ये सोचा कि सब इकट्ठा कर लेंगे तो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं। इस तैयारी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है बैकलॉग। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है NCERT रूल। N से नोट्स जो आपको रोज खुद बनाने हैं, C से क्लास जो हर दिन अटेंड करनी है, E से एवरीडे मतलब हर रोज क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है, R से रिवीजन यानी जो आज पढ़ा उसे आज ही खत्म करना है, और T से टेस्ट जिससे आप अपनी प्रोग्रेस का सामना कर सको। ये 5 आदतें ही आपकी सफलता का आधार बनेंगी। और पढ़ाई के समय को कैसे बांटना है, इसके लिए 30-70 रूल याद रखें। अपने पढ़ने के समय का सिर्फ 30% थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझने में लगाएं और बचा हुआ 70%, जी हाँ 70% समय प्रॉब्लम सॉल्व करने और प्रैक्टिस करने में, क्योंकि जेईई में सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे अप्लाई करना ही असली खेल है। तो हमने माइंडसेट, फाउंडेशन, स्कोर और रूटीन सबकी बात कर ली। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये 2 साल की जर्नी आखिर दिखेगी कैसी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सफ़र बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा होगा। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन ये आपका सफ़र है, और अगर सही प्लान और मेहनत के साथ इस पर चला जाए तो जीत भी आपकी ही होगी। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? 2 साल बाद का वो IIT का सपना, उसका पहला दिन, Day 1, आज से, अभी से शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं?